हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में हम डीडी के बारे में बात करेंगे कि आपका डीडी का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आईएफटी के पेपर का। नाउ अगेन डीडी स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है इसके लिए। मेरे ख्याल से आपने जितना भी अभी तक प्रिपेयर करा है वो काफ़ी आप लोगों के लिए। डीडी पे आप किस तरह से खेलते हो, डीडी पे आपका पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या माइंडसेट से चले जाते हो ना, वो ज़्यादा मायने रखता है, राइट। और इस वीडियो में मैं वही चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज मैं पूरा जीरो से लेके हीरो लेवल तक पूरा कवर करूंगा। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। हर एक पॉइंट जो भी मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप इसको फॉलो करते हो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। एटलीस्ट यू विल बी बेटर देन दी अदर स्टूडेंट्स जो आईएफटी के लिए जाने वाले हैं, राइट। सो आई बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन अ डिटेल्ड मैनर। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइज। नंबर वन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आईएफटी तो काफ़ी टफ एग्जाम है, सो एंड सो फोर्थ, एंड बहुत सारे मिथ्स है आईएफटी के बारे में। यार मैं हर एक चीज़ को कवर करूंगा, मैं आपको पिछले 6 साल का एनालिसिस भी दिखाऊंगा एंड आई टेल यू कि आपको करना क्या है। नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज आपको एग्जाम के बारे में ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट बहुत बार एप्टीट्यूड एग्जाम में मैंने देखा है हमारा जो फोकस होता है वो प्रिपरेशन पे ज़्यादा होता है, ना कि उस एग्जाम अंडरस्टैंड करने का होता है। वेयर एज द टॉपर ग्रुप, राइट, वेयर एज पीपल हु डू एग्जाम वेरी वेल, वो इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम अपना प्रेपरेशन, अपना माइंडसेट को चेंज करते हैं। सो जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने टॉपर्स को देखा है, मेरे ख्याल से उनका एक क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। दे आर वेरी मच अडेप्टेबल। वो अपने अपने को खुद को ना अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, नॉट द अदर वे राउंड। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट ब्रिंग्स टुडे इज कि यार आईएफटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसमें ना कोई भी सेक्शनल टाइमिंग होता नहीं है एज सच, राइट। आप पेपर में आराम से खेल सकते हो, यू कैन मूव इन, यू कैन मूव अराउंड। इट इज़ नॉट लाइक कैट कि कैट में 40-40 मिनट का टैब दिया है आपको। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी सेक्शन चालू कर सकते हो, कोई भी सेक्शन पे आप कितना भी समय आपको बिताना है आप बिता सकते हो। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक बच्चे ने यहाँ पे समझना चाहिए वो है पेपर आता है लेंदी। कल मैंने 2 सवा 2 घंटे का सेशन लिया C2C के बच्चों के साथ एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली कि सर पेपर लेंदी आता है तो पेपर डिफिकल्ट होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। पेपर आपका लेंदी आना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पेपर डिफिकल्ट है। ये जानने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो। अब इसको मैं डिटेल मैनर में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली, ट्रस्ट मी आप आईएफटी बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर चीज़ें समझ में आई ना तो कमेंट करके बता देना कि हाँ ये सही लगा हमें, बट ये तुम्हारे दिमाग के कपाट खोल देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। नंबर वन, पेपर लेंदी होता है पर डिफिकल्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? देखो यार, दो चीज़ है। अगर आपने कैट एग्जाम देखा, अगर आपने जैट एग्जाम देखा, सो देर आर सर्टन क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी छोटू सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज एज अ स्टूडेंट तुमको पता ही नहीं इसको मैं चालू कहाँ से करूँ, इसकी स्टेप्स क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका कंसेप्ट क्या होगा। सो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ डिफिकल्ट लेवल, जहाँ पे उसका लेंथ वगैरह मैटर नहीं करता, राइट। सो वेन यू टॉक अबाउट क्वेश्चन पेपर बीइंग लेंदी, इट इज़ डुएबल और इट माइट नॉट बी डुएबल। तो लेंदी में दो चीज़ें होती है। एक तो मेरा जो क्वेश्चन है वो डुएबल है। डुएबल कैसे है मेरे लिए? मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, मुझे हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मुझे हर एक चीज़ पेपर पे उतारनी पड़ेगी, बट इसका आंसर निकल सकता है। मुझे पता है इसको कैसे करते हैं, पर इसका अप्रोच लंबा है, राइट। सो व्हेन यू ड्राइव you have a short way, you have a long way, right? So this is going to be a long way वाला चीज़. Does that really make your paper tough? No, that toughness is in your mind, to be very honest. पेपर आपको टफ क्यों लगता है? बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम कंस्ट्रेंट दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर मेरा आईएफटी जो 120 मिनट्स का है, अगर यही पेपर मैं 240 मिनट्स का बना दूँ तो आपको ये पेपर कभी भी लेंदी नहीं लगेगा। बिकॉज हमारा जो लेंदी वाला जो फंडा है ना, हम उसको टाइम एलोकेशन के साथ कंसिडर करते हैं। तो अगर मेरा पेपर ज़्यादा लेंदी मुझे लगता है तभी जब मुझे टाइम उसको दिया है कम समय में करने का। अब अगर आप देखोगे आपका पेपर 2 घंटे का है, ठीक है, 2 घंटे में आप 110 क्वेश्चन करने जा रहे हो। आपकी जो लेंथ है जो क्वेश्चन की है, जितना स्टेप्स आपको लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो डेफिनेटली 120 मिनट में तो नहीं होने वाला है ना। बिकॉज 110 क्वेश्चन आपको दिए हैं और आपके पास कितना टाइम है? 120 मिनट है। वेरस कैट में कितना था? 66 क्वेश्चन था एंड देन यू हैड 120 सॉर्ट ऑफ मिनट्स, राइट। तो ये जानना थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि आईएफटी में ना एक डेडली कॉम्बो होता है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। इसका मतलब ओके टाइप क्वेश्चन, मीडियम लेंदी क्वेश्चन एंड दी लेंदीएस्ट क्वेश्चन। दिस इज द वे आई लुक एट आईएफटी और ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऑलवेज याद रखना अपने दिमाग में,
पेपर लेंदी क्यों होता है? बिकॉज तुम उसको ना टाइम पीरियड लगा देते हो, समझा? अब अगर मैं पेपर में टाइम पीरियड लगा ही नहीं, अगर मैं बिल्कुल भी ना लगाऊं और अगर मैं क्वेश्चन ले लूँ, मान लो मेरे पास 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन मुझे आधे घंटे में करने हैं, आई एम गुड टू डू दैट। बट अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 10 क्वेश्चन करने हैं तुझे आधे घंटे में, तुमको पेपर लेंदी लगेगा, बिकॉज तुम्हारा जो समय दिया है ना तुमने पेपर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो कम हो गया। तो समय कम हो गया तो पेपर लेंदी लगने लगता है। ये हमारा एक मेंटल ब्लॉकेज है, ये पहले समझ लो। ये जिसने समझ लिया वो IIFT फोड़ने पॉसिबल है उसके लिए, और ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। सो लेंदी डज नॉट मीन डिफिकल्ट, लेंदी मीन्स द काइंड ऑफ टाइम अलोकेशन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों, बट आई विल टेल यू समथिंग जेन्युइनली, द वे वी हैव बिन ट्रेन्ड इन द एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट इतने समय में इतना पेपर करना है, इतने समय में उतना पेपर करना है। बट जहाँ पे एप्टीट्यूड का सवाल आता है, टाइम मैनेजमेंट ना एक मिथ है। ऑनेस्टली टाइम मैनेजमेंट इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ। रीजन इज, टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक आउटपुट है, राइट? मान लो तुमने एक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है या फिर तुम्हारा BCom का एग्ज़ाम है, बराबर? और तुम्हारा पेपर है मान लो 3 घंटे का, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें फिल इन द ब्लैंक है। तो हम टाइम डिसाइड करके चलते हैं कि नो व्हाट, मैं 15 मिनट में ये करूँगा, मैं 20 मिनट में ये करूँगा। पेपर प्रेडिक्टेबल होता है बिकॉज वो वहाँ से ही आता है, जो हमने पढ़ा है उसी शॉर्ट नोट्स वगैरह से आता है, उसी टेक्स्ट बुक वगैरह से पेपर आता है। यहाँ पे जहाँ तक एप्टीट्यूड का सवाल है, पेपर इज अननोन, यू डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। तो तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो एक आउटपुट बनता है। बट कॉलेज लेवल एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज एन इनपुट, मैं इतने टाइम में इतना ही करूँगा, राइट? बट यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेन चीज़ क्या है कि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माई क्वेश्चन सिलेक्शन, राइट? सो एक बच्चा है, वो बोलता है कि मैं क्वांट्स में 30 मिनट का टाइम लगाऊंगा, ओके? दूसरा बच्चा बोलता है ठीक है, मैं भी क्वांट्स में 30 मिनट का ही टाइम लगाऊंगा। पहला जो बच्चा है वो क्वांट्स में 30 मिनट में 4 क्वेश्चन कर पाता है, बिकॉज उसने उस टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट करे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। और दूसरा बच्चा 30 मिनट में 6 या 7 क्वेश्चन कर पाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, द सेकेंड गाय लुक्स बेटर बिकॉज उसने 30 मिनट में 7 क्वेश्चन करे। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि हाँ, दूसरा बच्चा स्मार्ट है क्योंकि उसने 30 मिनट में 7 क्वेश्चन करे। ही इज़ नॉट स्मार्ट, द ओनली थिंग दैट ही कुड डू वेरी वेल इज उस भाई ने क्वेश्चन काफ़ी सही सिलेक्ट करे, जिसकी वजह से वो बच्चा 7 क्वेश्चन 30 मिनट में कर पाया। अगर वो बच्चा इक्का दुक्का क्वेश्चन हाई लेवल के सिलेक्ट करता, डिफिकल्ट लेवल के सिलेक्ट करता, तो शायद से वो भी 4 ही क्वेश्चन कर पाता। तो आप समझने की यहाँ पे कोशिश करो, आपका जब पेपर लेंदी होता है तब आपका क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पेपर लेंदी हो, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप पेपर का समझते हो, तो आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे वो एक सही होगा, बिकॉज यू नो कि भाई ये जो DI का सेट है ये ले डूबेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैंने उसको अवॉइड मार दिया, मैंने एक सर्कुलर अरेंजमेंट उठा लिया उसके बदले, दैट्स कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट? तो मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट उठा लिया एंड आई एम गुड एट इट। सो इफ आई एम गुड एट समथिंग, द टाइम दैट आई विल बी टेकिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विल बी बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा कम कंपेयर टू द DI वाला सेट, समझा? तो याद रखना, तुम्हारा टाइम एलोकेशन इज अ मिथ, टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ। यू कैनॉट से दैट कि मैं इतने में इतना ही करके आएगा, नहीं। अगर तेरा क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो टाइम टेकन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल गेट रिड्यूस्ड। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जहाँ तक IIFT का सवाल है, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो जितनी भी बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, यूर ऑन अ राइट ट्रैक। अगर आपके लिए थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, थोड़ा वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये काफ़ी कल्ट चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको कोई यूट्यूबर, कोई मेंटर आपको नहीं बता पाएगा, बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ द एग्जाम, कि मैं एग्जाम को परस्यू कैसे करता हूँ। बच्चे डरते हैं IIFT से, बच्चे कहते हैं कि फक यार, पेपर बहुत लेंदी आएगा यार, मैं कैसे कर पाऊंगा एंड ऑल दैट। तुम्हारा माइंड में परसेप्शन ही गलत बैठा है। बट इफ यू नो व्हाट, इफ आई वर यू, आई से दैट यू नो व्हाट, पेपर इज डुएबल, पेपर लेंदी है। इसका मतलब IIFT ये चाहता है कि हम दिए गए 110 क्वेश्चन में से 120 मिनट में 110 क्वेश्चन जो है उसमें से हम वही क्वेश्चंस उठाएं जो हमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए हेल्प करें। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू क्रैक IIFT बिकॉज दे एंड अप पिकिंग अप दोज क्वेश्चंस विच आर सुपर डुपर लेंदी, विच आर सुपर डुपर टाइम कंज्यूमेबल। ओके, तो हमें वो नहीं करना है। एंड अगेन, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर प्रेपरेशन। अगर प्रेपरेशन अच्छी हुई है तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, राइट? योर स्ट्रैटेजी इज द की।
आपका अटेम्प्ट तो की है ही है, बट आपका स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़रूरी है। 120 मिनट डज नॉट मीन स्पीड बेस्ड। ये सबसे मतलब आई डोंट वांट बी हार्श यहाँ पे, बट मैं जेन्युइनली अगर आपको कहूँ ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ना सबसे घटिया चीज़ होती है ये चीज़ है कि मेंटर्स, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल आउट हियर, बट जेन्युइनली पीपल काइंड ऑफ पुट एग्जाम्स इनटू द स्पीड बेस्ड एंड नॉन स्पीड बेस्ड। स्नैप में देखो, लोगों ने मजाक बनाया स्नैप का, स्नैप में लोगों की ठुक गई। नंबर वन, 1 घंटे का पेपर डज नॉट मीन इट इज़ अ स्पीड बेस्ड। 2 घंटे का पेपर डज नॉट मीन इट इज़ अ स्पीड बेस्ड, राइट? अब लोग कहेंगे 120 है, 110 करना है, स्पीड बेस्ड है, घंटा स्पीड बेस्ड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट स्पीड बेस्ड, राइट? अगर ऐसा देखा जाए तो तुम्हारा 3 घंटे का तुम्हारा जैट पेपर है, कैन वी कॉल इट ए स्पीड बेस्ड? हाँ, वी कुड हैव कॉल इट ए स्पीड बेस्ड अगर जैट में 150 क्वेश्चन आते तो गाइस कभी भी आप एग्जाम को ना स्पीड बेस्ड या नॉन स्पीड बेस्ड में मत देखना। मोस्टली जो न्यूबीज है, जो एग्जाम पहली बारी देते हैं, कॉलेज वाले बच्चे, आप लोगों ने अगर ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं दी, बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। आई स्टडीड माई कॉमर्स फ्रॉम सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, राइट? इट्स इन टॉप 5 इन द कंट्री। तो बिंग बी कॉम गए ना, हमने इतना ज़्यादा एप्टीट्यूड एग्जाम दिया नहीं था, तो हमको पता ही नहीं होता था कि एप्टीट्यूड एग्जाम भाई क्या चीज़ होती है। तो हमको वही लगता था, अच्छा 1 घंटे का पेपर है, अच्छा 2 घंटे का पेपर है, अरे 110 क्वेश्चन आएंगे, सो व्हाट वी शुड डू ना, 110 डिवाइडेड बाय 120। तो हमको लगता था ओ, टू सॉल्व टू सॉल्व वन क्वेश्चन यू नीड 1 से 1.25 मिनट, मतलब इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। इट इज़ नॉट अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज तुम्हारा ओवरऑल अटेम्प्ट फॉर 99 परसेंटाइल इन IIFT एग्जाम कैन नॉट बी मोर देन 60-65 टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इसके कट ऑफ्स ही बहुत कम होते हैं। अगर मैं कट ऑफ्स के बारे में बात करूँ, यूल बी सरप्राइज टू नो कि IIFT के कट ऑफ्स क्या होते हैं। I'm gonna क्विकली शो इट टू यू। भाई तुम्हारे ये कट ऑफ्स है IIFT के, ये पुराने साल के हैं और ये तुम्हारे लास्ट ईयर के हैं। अगर आप कट ऑफ्स देखोगे, कट ऑफ्स आर सुपर डुपर लो। नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द कट ऑफ्स आर सो लो इज बिकॉज दिस इज द वे IIFT, एंड पूरा क्रक्स यहाँ पे है, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे इसकी छिपी हुई है। पेपर लेंथी डाल दिया पेपर सेटर ने। पेपर सेटर चाहता है कि तेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन जो हो वो काफ़ी तगड़ा हो, बिकॉज यू गोइंग टू बी अ मैनेजर, यू गोइंग टू बी एन MBA एस्पायरेंट, तो तेरा डिसीजन मेकिंग काफ़ी यहाँ पे मैटर करता है। सो दे एक्चुअली वांट योर अटेम्प्ट्स टू गो लो, बट योर अटेम्प्ट्स टू बी करेक्ट, और यू शुड पिक अप दोज क्वेश्चन विच आर वेरी गुड। अब एक चीज़ याद रखना, अगर ये एग्जाम स्पीड बेस्ड होती तो इसका कट ऑफ काफ़ी रॉकेट होता, समझा? तो इसका कट ऑफ ये 4.5 मार्क्स और ये 28 मार्क्स वगैरह नहीं रहता, ये काफ़ी तोड़ लेवल पे होता। अगर आप देखोगे VRC में तुम्हारे 35 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। 35 into 3 भाई ये 105 पे चला गया। 105 में से जनरल का कट ऑफ जो होता है वो 34 का होता है। आप समझ रहे हो? अब आप यहाँ पे बोल सकते हो ओ द पेपर इज डिफिकल्ट। नो, इट इज अगेन द सेम थिंग, द पेपर इज लेंदी, so you cannot solve a lot of questions. You're getting my point? So that length makes it difficult. Look at ZAT. It is not lengthy. It is sure difficult. You're getting my point? So ZAT is also an exam जहाँ कट ऑफ काफ़ी कम होते हैं, 8-9 मार्क्स के होते हैं। अभी समझा? अब ये चीज़ें दिमाग में बैठ रही है कि यार IIFT का ढांचा अलग है, ZAT का ढांचा अलग है, कैट एक अलग लेवल पे चलता है, स्नैप और एनमैट एक अलग लेवल पे चलता है। हाँ, एनमैट को तुम बोल सकते हो स्पीड बेस्ड, बिकॉज उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी या फिर उसकी लेंथ वेंथ उतनी आती है जो 2 घंटे में आप फोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपका परसेप्शन बिल्डिंग अबाउट एन एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे कैट के बाद IIFT की पढ़ाई करते हैं, बड़े क्रक्स नहीं समझते हैं और एग्जाम में जाके पंगे होते हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आपका ये एक ओवरऑल कट ऑफ है, आपको कट ऑफ क्लियर करना सेक्शनल काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ कवर नहीं किया तो बेटा आपको कॉल नहीं आएगी। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करे हैं, बट उनका ओवरऑल 99 आया, ओवरऑल 98 आया, बट उनको IIFT दिल्ली का कॉल नहीं आया। सो गाइस यहाँ पे ना आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कट ऑफ निकालना ज़रूरी है। फाइन, मैंने आपको 2 साल के कट ऑफ दिखाए हैं, राइट? कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही होते हैं। पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे चले जाता है, तो आपको उसको कॉल D-Day पे लेना पड़ेगा। फाइन, चलो जी, अब हम चलते हैं आपके स्ट्रैटेजी पे। आपको करना क्या है मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। मैं पहले वर्बल से चालू करता हूँ। जहाँ तक वर्बल का सवाल है ना, इन केस ऑफ वर्बल आपका स्कोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा नहीं निकलेगा। आई एम गोना गिव यू अ प्रो टिप बाय द वे। यहाँ पे आई एम गोना गिव यू काइंड ऑफ शॉर्टकट। यहाँ पे अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है आपका IIFT में, यू शुड बी गनिंग फॉर वर्बल एबिलिटी, बिकॉज वर्बल एबिलिटी के जो है ना यार, वर्बल एबिलिटी में आपके 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे पिछले 6 साल में द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच वर डूएबल वर इजीली 10 से 12 क्वेश्चन। एंड 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी लेके आओगे, देर इज नो डाउट अबाउट इट, यू विल बी एबल टू गेट आराम से 100% एक्यूरेसी। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखते हो ना,
लास्ट ईयर का पेपर वॉज सुपर डुपर डुएबल एंड दैट इज द रीजन उसका जो कट ऑफ था ना वो एक्चुअली थोड़ा सा कम हो गया था बिकॉज इसके आरसी बहुत ज़्यादा टफ थे बट वर्बेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डुएबल था. मैंने कल ही पेपर ये करवाया था C2C में एंड अगर आप जाके एक्चुअली ये पेपर भी देखते हो ना यू विल सी दैट सिनोनिम्स आए थे. इसके ना एक टिपिकल पैटर्न होता है. इफ आई कैन ब्रिंग दैट पेपर फॉर यू हियर सो इसके ना एक टिपिकल पैटर्न होता है. सो दिस इज द वे दे आस्क यू क्वेश्चंस. ये टेबल वगैरह वाला जो क्वेश्चन होता है यू कैन प्ले विद द ऑप्शंस यहाँ पे आराम से. लुक एट दिस टेबल्स. दिस इज टिपिकल IFT. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस के साथ खेलते हो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर आराम से. ये जीके में भी आपको मिलेगा राइट. सो इफ यू लुक एट इफ यू लुक एट दिस ग्रामर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर. If you look at synonym based questions are going to be there but it is not exactly synonym. It is basically अगर देखा जाए तो ये आपका इंग्लिश यूसेज वगैरह होता है राइट. सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे ना आपके डिफिकल्टी लेवल के लिए तो यार वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी. तो अगर आप 19th में मान लो एक राउंड अबाउट 15 का भी अगर आप अटेम्प्ट रखते हो राइट आपकी 1/3 की एक्स की नेगेटिव मार्किंग है तो 15 भी अगर आप अटेम्प्ट रखते हो अगर मान लो अगर आपका 12 भी सही आता है सो अगर आप देखोगे 12 3 से इज गोइंग टू बी 36 माइनस 3 इज गोइंग टू बी 33. तो यहाँ पे भी आप अपना कट ऑफ पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट राइट. सो ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी बहुत यूज करनी है जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है एंड यू शुड बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ यहाँ से. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. रादर वर्बल एबिलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग वाला चीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. में फटाफट आपको बता दूंगा आरसी में पंगे क्या होते हैं. पहली बात आरसी जो होते हैं वो कैट लेवल के ही आते हैं बट लेंदी होते हैं. तो कैट में अगर एक आरसी है तो IFT में कैट के इंटू 2 हो जाएगा. तो 2 कैट के आरसी मतलब IFT का एक सिंगल आरसी. इसमें भी मैं आपको बताऊंगा आपके 4 आरसीज होंगे. 4 4 4 4 करके आते हैं. 2 आरसीज विल नॉट बी डुएबल. दे विल बी लाइक बॉन्कर्स बट देयर विल बी 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो फैक्ट बेस्ड आते हैं. लोगों का वापस ये कहना होता है या फिर ये मिथ होता है बहुत सारे बच्चों का कि सर IFT के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं. बेटा ऐसा नहीं है. IFT के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं और कुछ इन्फ्रेंस नहीं होते. दे आर मोर इनटू रीडिंग. सो आपको ये कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस दिस इश्यूज. तो जहाँ जहाँ तुम्हें लगेगा ना कि यार ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डोंट डू दैट. फैक्ट बेस्ड में क्या होता है ना कीवर्ड दिया जाता है कि व्हाट डज ऑथर मीन फिर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोड करके देगा. उस वर्ड को पकड़ो. गो बैक टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. चेक करो कहाँ पे वो वर्ड है. थोड़ा सा पढ़ लो एंड देन यू कैन मार्क द क्वेश्चन. सो यहाँ पे इफ आर वेरी वेरी गुड विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पे 2 आरसी कर सकते हो. 8 क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे. वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर एंड वर्बल एबिलिटी इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर द कट ऑफ बट दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू पुश योर परसेंटाइल राइट. तो अगर बाकी एरियाज में भी अगर आपने थोड़े से क्वेश्चंस कम करें वर्बल एबिलिटी में अगर आप 19 में से 15 मारते हो 50 एंड 100% एक्यूरेसी पे अगर आप खेलते हो तो यार तुम्हारा स्कोर तो अलग लेवल पे जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ये भी आपको पुश करेगा एक आपका ओवरऑल परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए. सो ये चीज़ जानना काफ़ी ज़रूरी है. आगे चलेंगे. ये हो गया आपका VRC. आगे चलेंगे. रहा बात तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन आपके 4 सेट आएंगे मेरे ख्याल से. इसमें 2 सेट आपके डुएबल होंगे. एक DI वाला डुएबल होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग वाला डुएबल होता है. अगर आपका फोटे है DI तो आप DI पे चलो. अगर आपका फोटे लॉजिकल रीजनिंग है तो लॉजिकल रीजनिंग में चलो. बट अगेन DI हैज ऑलवेज बीन कैलकुलेशन ओरिएंटेड इन IFT राइट. तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार DI इज गोइंग टू बी ऑन अ जैट लेवल एंड कैट लेवल. इसका लेवल थोड़ा अलग होता है बट येस दे वांट यू टू कैलकुलेट ऑप्शंस काफ़ी क्लोज बाय देंगे, डेसिमल में ऑप्शंस देंगे. तो अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी सही लेवल पे है तो आप LR की तरफ चलो. अगर आपका DI काफ़ी सही लेवल पे है तो आप DI की तरफ चलो. एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको DI क्या और LR का ये फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है बिकॉज ये काफ़ी विजिबल हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट राइट. तो जहाँ तक DLR का सवाल है मेरे ख्याल से क्वेश्चंस डुएबल आते हैं. यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे डुएबल है. यहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्मार्ट गेस का भी चांस ले सकते हो. अगेन जो मेरा पेटेंट है C2C का आप बकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो. आई वॉन्ट यू ऑल टुडे एटलीस्ट आप DLR का बैठ के ना पिछले 3 साल के पेपर देखो. आप ये कहोगे कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल पे थे बट कुछ DI के क्वेश्चंस एक्चुअली डुएबल थे. और ये टिपिकल होता है. लास्ट ईयर अगर हम बात करेंगे ना एक पाई चार्ट आया था. हाँ एक पाई चार्ट आया था मेरे ख्याल से एंड वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. वो सिटर था एक्चुअली वो सिटर था. सो ट्राई टू हंट दोज सिटर क्वेश्चन. हाँ मैं मानता हूँ आप बड़ा DI देख के आप डर जाओगे नो डाउट अबाउट इट बट सिटर DIs भी होते हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो. स्केड्यूलिंग वाले क्वेश्चन, टूर्नामेंट, सिटिंग अरेंजमेंट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बट आपको स्कोर दिला के जाएंगे नो डाउट अबाउट दैट. क्वांट्स में अगर हम बात करेंगे क्वांट्स में यार सिमिलर स्टफ होता है. क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक ड्रिवन ज़्यादा होता है. हाँ यहाँ पे भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा
आपको लेंदी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, बट क्वांट्स का कट ऑफ इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 11 से 12। अगर आपका क्वांट्स काफ़ी अच्छा है, अगेन 50% पेपर इज व्हाट यू आर लुकिंग एट टू सॉल्व, इवन इफ यू आर गनिंग फॉर लेट्स से राउंड अबाउट 99 प्लस परसेंटाइल। सो जहाँ तक क्वांट्स का सवाल है, मेक इट अ पॉइंट आप क्वांट्स को अच्छे से डील करो ना। ये जो सब चीज़ें होती है, ये तुम्हारी डिपेंड करती है टाइम मैनेजमेंट पे। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू मी, मैं IIFT को 1 2 3 4 5 6 चीज़ों में मैं डिवाइड करता हूँ। जब मैं पेपर चालू करता हूँ, मैं 10 मिनट दूंगा जीके के लिए। जीके सिंपल सी बात है, जो नहीं आता वो जीके, हाँ, जो नहीं आता वो जीके। एनीवे, जोक्स अपार्ट, 10 मिनट दिया, 10 मिनट में 10-12 क्वेश्चन उड़ा दिए। आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। एंड में भी नहीं आने वाला है भाई मेरे, वो उसी टाइम तेरे को क्लिक होगा। 10 मिनट दो, पूरा का पूरा जीके उड़ा दो, टक 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 करके। जीके सिंपल होता है। जीके में देखो, जो G20 यहाँ पे हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, अगर कोई बड़ी हस्ती किसी की डेथ हुई है या फिर किसी को कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, सिमिलर पैटर्न फॉलो होता है। डैशबोर्ड पे सब चीज़ें अपलोडेड है, एक बार जाके देख लेना। फाइन। देन कम्स द गेम चेंजर, वर्बल एबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारे 19 क्वेश्चन है। भाई अगर आप उस एंगल से देखते हो, राउंड अबाउट 25 मिनट्स में आपने यहाँ पे 39 क्वेश्चंस कर लिए। मतलब तुम्हारे 2 सेक्शन क्लियर हो गए। इसमें हम देख लो 39 तो मतलब पूरा सेट हो गया। बट यहाँ पे आपके राउंड अबाउट 30 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 25-30 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, राइट। एक बहुत बड़ा जो प्रेशर होता है सर का, वो कम हो जाता है कि यार मेरा जो मेन चीज़ था जीके वर्बल एबिलिटी, मैंने 39 क्रॉस कर दिया विद इन 25 मिनट्स, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैं क्वांट्स को 30 मिनट्स दूंगा, DRR को मैं 30 मिनट्स दूंगा, कुल मिला के ये होगा 60 मिनट। क्यों? बिकॉज RC अगर आपका ज़्यादा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 5-10 मिनट कम कर सकते हो और आप RC पे ज़्यादा खेल सकते हो। बट अगर आपका RC ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप RC को 30 मिनट दे देना, 2 ही RC करना, और क्वांट और DI से आप अपना स्कोर निकाल लेना। इन दी एंड आप 5 मिनट दे सकते हो जहाँ पे आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें आपका काफ़ी ज़रूरी है। ये तुम्हारा एक्सेलरेटर वाला मॉडल है। अगर तुम यहाँ पे खेल गए, अगर यहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, 10 questions you get correct in GK, and if you get 15 questions correct in verbal ability, you are way ahead in the paper, right? उसका आप इम्पैक्ट देखो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, क्वांट्स 30 मिनट्स एंड DRR 30 मिनट्स। भाई इसमें 60 मिनट मतलब मोस्टली 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा टाइम है। ये आराम से तुम कर सकते हो। एक दूसरी आर्ग्यूमेंट है, 30 मिनट काफ़ी है RC के लिए, काफ़ी है। देख, तुझे अगर ज़्यादा भी आता है ना, तो भी वो जो लेंथ है ना, वो पेपर का जो तेरा लेंथ है, वो तुझे अलाउ नहीं करेगा ज़्यादा RC करने के लिए। और अगर तुझे वैसे भी नहीं आता ना ज़्यादा RC, 30 मिनट काफ़ी है 2 RC करने के लिए, फिर 1 RC करने के लिए, फिर भी तेरे पास 5 मिनट स्मार्ट गेस के लिए बचते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं IFT का एक स्ट्रैटेजी देखूँ, मेरे ख्याल से ये दोनों गेम चेंजर है। यहाँ पे आपको स्कोर ऑप्टिमाइज करना है। सो सर स्ट्रैटेजी क्या होगी? लैप 1, लैप 2 एंड लैप 3, जो हम फॉर्मूला 1 में यूज़ करते हैं बेसिकली। लैप 1, लैप 2 एंड लैप 3। सिंपल सी बात है, ये जो होगा वो मेरा लैप 1 होगा। लैप 1 मतलब कम समय में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन उड़ाने हैं। रिमेंबर, 110 क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड आते हैं, मैंने पहले स्लाइड पे बोला था। ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, इसको तुझे उड़ाना है। सो लैप 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्कोर ऑप्टिमाइजेशन। इजी क्वेश्चन में फोड़ दूंगा। ये आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे। हाँ, तुझे अगर मान ले एक हाथ लगता है कि मैं क्वांट से भी कर सकता हूँ, कुछ मैं DRR से भी कर सकता हूँ, तेरी मर्जी, राइट। सो लैप 1 में आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगेन, जितना तुम इजी फोड़ सकते हो उतना फोड़ो। लैप 2 क्या होगा आपका? डुएबल बट टाइम कंज्यूमिंग। एक हाथ DRR का सेट ले लिया, एक हाथ बहुत बड़ा सेटिंग अरेंजमेंट ले लिया, जो टाइम कंज्यूमिंग है, बट 100% एक्यूरेसी आ सकती है, डुएबल हो सकता है। लैप 3 का मतलब क्या बेटा? इन दी एंड हाई लेवल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने के लिए 7-8 मिनट लगेगा। हाँ, एक क्वेश्चन करने के लिए 7-8 मिनट लगेगा। तो लैप 3 में तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लैप 3 में तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, राइट। अब आपने क्या करना है, लैप 1 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तुम्हारे 25 मिनट लैप 1 में आ जाएंगे। प्लस अगर आप इसको भी तोड़ना चाहते हो, आप यहाँ से 10-10 मिनट निकाल सकते हो काइंड ऑफ। जो आप लैप 1 में डालोगे तो 25 + 10 अगर हम बात करेंगे 35 + 45 मिनट्स में आप देखोगे जितना पेपर आप फोड़ सकते हो, इजी 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 इजी, आप उतना पेपर फोड़ दो। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। सो 45 मिनट्स में एटलीस्ट तुमको पता चलेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल कितने हैं। क्या 45 क्वेश्चंस डुएबल आएंगे? क्लोज टू 35-40 क्वेश्चंस आपके, मतलब उससे थोड़े कम ना आपके डुएबल होते हैं, इजी लेवल पे होते हैं। पर इतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस इजी नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज वो IIFT है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना,
ये 2 चंक आपको काफ़ी डुएबल मिलेगा। इसके बाद ब्रेक यहाँ पे लगेगा, ब्रेक यहाँ पे लगेगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अलग लेवल पे आता है। तो यहाँ पे ना आपको ईजी क्वेश्चंस काफ़ी कम मिलेंगे। तो आपका लैप 1 है ना, वो 40-45 मिनट का होगा। फिर आपका लैप 2 ज़्यादा होगा, बिकॉज आप अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसके ऊपर समय बिता के आप 100% एक्यूरेसी के लिए गन करोगे। लास्ट का जो 15 मिनट होगा उसमें 5 मिनट का तुक्का लगा दो, स्मार्ट गेस लगा दो, और 10 मिनट में प्रॉब्ली यार एक आध क्वेश्चन कर लो या 2 क्वेश्चन कर लो। सो ये होगा आपका एक ओवरऑल टाइम एलोकेशन, ये होगा आपका एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा। मैंने पूरा बेसिक लेवल से आपको बताया, 0 लेवल से हीरो लेवल तक बताया है। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो एक बार कमेंट करके बता देना कि हाँ वीडियो सही था। एंड मेरा ना एक्चुअली एग्जाम्स को देखने का तरीका काफ़ी अलग होता है, बिकॉज मैं काफ़ी ग्राउंड लेवल से एग्जाम्स को देखता हूँ। अगेन एज आई से राइट, इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रेपरेशन, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली एंड देन गोइंग फॉर अ किल। सो गाइज पेपर डुएबल होगा, पेपर सही जाएगा आपका। क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। टाइम एलोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। डी पे आपको थोड़ा पेपर में चेंजेस करना पड़ेगा, आपकी टाइम एलोकेशन में चेंजेस देखना पड़ेगा कंपेयर टू योर कंफर्ट लेवल, बट पेपर विल बी डुएबल if you understood this entire strategy. If you liked the video, if you liked the content, if you loved the content, kindly put the comment, hit like. That will be more than enough for me. Yeah, and I wish you all the very best, guys. Today, do not give a mock and all. Just go through previous year questions, go through dashboard videos. You should be fine. All the best. Do well. Faad ke paper. Bye bye. Take care, guys. Bye bye.